नमस्कार, प्रवास साक्षी के खास कार्यक्रम समय चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिष शास्त्री रोहिताश त्रिवेदी जी। सर, आपका बहुत स्वागत है और आप ऑनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं और हिमाचल में हैं। तो सबसे पहले तो सर, वहाँ की वादियाँ कैसी हैं, वहाँ मौसम कैसा है और आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, यहाँ की वादियाँ, मौसम अभी बहुत अच्छा है, बहुत सुहाना मौसम हुआ है। तो आशा करता हूँ आप भी दिल्ली में सकुशल होंगे, आनंद में होंगे। बिल्कुल। तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल चूँकि सबसे ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है पिछले 4-5 दिनों से देखें, तो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री जिन्होंने शपथ लिया है, यानी कि छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मोहन यादव और राजस्थान के जो भजन लाल शर्मा हैं, उनके लिए आने वाले 5 साल या आने वाले महीनों में क्या कुछ चुनौतियाँ रहने वाली है और वह कितनी उम्मीदों पर खरा उतर पाएँगे? जी। देखिए अंकित जी, सबसे पहले तो जो तीनों ही हमारे राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हुँ। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, चारों राज्य, हाँ, रेवंत इन रेड्डी को भी हम चारों जोड़ सकते हैं। जी, जी, जी। इसमें भी रेड्डी जी का भी और तीनों ही राज्य में जो मुख्यमंत्री हुँ, आए हैं, ये सबके लिए ही एक बड़ा सरप्राइज़िंग अच्छा सरप्राइज़ रहा, भजन लाल जी इत्यादि। तो इनकी खुद हुँ, की कुंडली पे तो मैं अभी अध्ययन नहीं कर पाया हूँ। इनके बिल्कुल। जन्म विवरण को कैलिब्रेशन और कुंडली बनाने का हुँ, भी कार्य चल रहा है। ये 6-7 महीने की प्रक्रिया होती है, क्योंकि सीधा तो हम जन्म समय ले नहीं पाते, हमारा संपर्क नहीं होता, तो लाइफ़ हिस्ट्री को हुँ, स्टडी करके जन्म पत्री बनाते हैं। तो इनका जो शपथकालीन समय रहा है, इनमें अभी मैं 3 राज्यों का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का आकलन थोड़ा कर पाया हूँ, ये मैं आपके साथ प्रस्तुत कर पाऊँगा। यहाँ पर हम अपने पाठकों को, अपने रीडर्स को एक चीज़ यहाँ बता दें कि देखिए, जो मुख्यमंत्री हैं, जो कैप्टन हैं टीम के, उनकी हुँ, हुँ, कुंडली, फिर जो प्रदेश में अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनकी कुंडली, फिर उस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं राष्ट्र में, हाईकमान है, उनकी कुंडली, ये पार्टी और उस राजनेता के जीवन के ऊपर ज़्यादा अच्छी सटीक जानकारी देती है। जो शपथ कालीन कुंडली है, भले ही ये किन्हीं मुख्यमंत्री की हो या प्रधानमंत्री की शपथकालीन कुंडली हो, इसका प्रभाव 25-30% ही माना जाता है। हुँ, तो ये इसे हम बहुत डेफिनिटिव वो नहीं मानते, रिजल्ट नहीं मानते, क्योंकि इसको आप इसका इन्वर्स सोच कर देखें। इसका तो ये मतलब है कि जो मर्जी मुख्यमंत्री हो या जो मर्जी सरकार हो, आप शपथ ग्रहण ऐसी कुंडली में कराओ कि भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं हो बिल्कुल। पाता। तो ये एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होती है, ये मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो इसमें पहले राजस्थान पे आते हैं। राजस्थान में भजन लाल शर्मा जी हुँ, हुँ, अभी मुख्यमंत्री पद पर आसीत हुए हैं। जो हुँ, हुँ, शपथकालीन हम कुंडली देखें तो इसमें शनि लग्न में ही आ रहा है और गुरु इसमें काफी अशुभ हो जाता है, जो वक्री भी है, नवम भाव पे दृष्टि डाल रहा है। हुँ, इस कुंडली में अगर हम देखें तो दिसंबर, जनवरी, फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी, फरवरी के शुरू-शुरू तक, पहले 1-2 सप्ताह तक, तो कार्य बहुत उन्नति से, टीम बिल्डिंग, एनर्जी, एफिशिएंटली काम होता रहेगा। इसके बाद फरवरी, मिड फरवरी 2024 आते-आते भजन लाल जी की जो सरकार है और भजन लाल जी जो हैं, ये कुछ मामूली तनाव देखेंगे। ये तनाव इनको फरवरी से जून तक देखने को मिलेगा। हुँ, हुँ, इस अवधि के अंदर हम कैबिनेट का विस्तार या थोड़ा उठा-पटक इधर-उधर होता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर अपोज़िशन पार्टीज़ भी भजन लाल सरकार के विरुद्ध थोड़ा मोर्चा सँभालते हुए दृश्य होगी। इसके बाद जब हम जुलाई में पहुँचते हैं, जुलाई पहुँचते-पहुँचते भजनलाल सरकार राजस्थान में एकदम से उन्नति करना शुरू कर देगी, स्थिर हो जाएगी, स्थिरता आ जाएगी सरकार के अंदर। और ये जो उन्नति शुरू होगी, ये अभी जैसे भजनलाल जी की कुंडली नहीं है हमारे पास, पर मेरा मानना है कि ये भजनलाल जी की कुंडली को भी जब हम अध्ययन करेंगे, तो ये जुलाई ऑनवर्ड्स का जो टाइम पीरियड है, उनकी कुंडली से भी रेज़ोनेट होगा। हुँ, यहाँ हुँ, पर एक जिसे हम कहते हैं ना अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, हुँ, भजनलाल हुँ, जी के पॉलिटिकल करियर में और उनकी छवि में एज चीफ मिनिस्टर राजस्थान, मुख्यमंत्री राजस्थान में हमारे को होते हुए दिखेगा। इसके बाद हम आते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में अभी हम देखें तो जो दिसंबर, जनवरी उठापटक चलती रहेगी सरकार में, थोड़ा हमें ना इनडिसाइसिवनेस दिखेगी और मंत्रिमंडल
विस्तार होने में या हम्म। पोर्टफोलियो अलॉट होने में, नीतियों का निर्धारण होने में हमें थोड़ी कंफ्यूजन होती हुई दिखेगी। मिड फरवरी 2024, फरवरी 2024 ईस्वी से लेकर लगभग पूरा 2024 वर्ष, दिसंबर 2024 तक छत्तीसगढ़ में थोड़ा हमें सरकार पक्ष को तनाव दिखता है। यहाँ पर जनता का आक्रोश और अपोजिशन पार्टीज के कारण हो रही मोर्चाबंदी से सरकार थोड़ी परेशानी में रहती हुई दृश्य हो रही है। यहाँ पर अब हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश के ऊपर। मध्य प्रदेश में यदि हम देखें तो ये भी मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, ये ओथ टेकिंग सेरेमनी की, जिसे हम हम्म। शपथकालीन कुंडली कहते हैं, उसका एनालिसिस अभी हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर हम आ जाएं तो इसमें इसमें बड़ी जी एक रोचक आती है कि मार्च 2024 आते आते मध्य प्रदेश सरकार एक, जिसे हम कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड लोकप्रियता और ग्रोथ की तरफ जाना शुरू होगी। मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत शुभ रहेगा। मध्य प्रदेश की जनता एक हम्म। उत्साह अनुभव करेगी, नव नीतियों का निर्धारण होगा। और मार्च 2024 से अभी मैं 15 महीने 18 महीने ही देख पाया हूं आगे तक, मध्य प्रदेश सरकार काफी स्थिरता और काफी लोकप्रियता को प्राप्त करती हुई यहाँ से हमें दृश्य हो रही है। बिल्कुल। तेलंगाना आपने का मैं हम्म। अभी अध्ययन नहीं कर पाया हूं, ये हम मकर संक्रांति के बाद ही कर पाएंगे। मैं बिल्कुल। आपको एक चीज आपने बता दूं जो आपने जी, मैं सॉरी आपको इंटरजेक्ट किया। हाँ, हाँ। तेलंगाना का जब अभी प्राइमा फेसी थोड़ा बहुत अध्ययन ही कर रहे थे, तो ऑल इज नॉट राइट, कुछ हुँ। गड़बड़ होते हुए लग रही है वहां पे। और सेम हलचल, पॉलिटिकल हलचल हमें कुछ कर्नाटका में भी होती हुई दिख रही है। कर्नाटका में ऑलरेडी है। अभी भी है, लेकिन अभी खुलकर सामने नहीं आया है। ख़ैर, हमने हमने 3 राज्यों की बात की, आपने चौथे और 5वें की भी थोड़ी-थोड़ी जानकारी दे दी। लेकिन सर, सबसे ज़्यादा चर्चा ये है कि शिवराज सिंह चौहान का भविष्य क्या होगा? वसुंधरा राजे का भविष्य क्या होगा? रमन सिंह को ख़ैर स्पीकर बना दिया गया, तो 5 साल के लिए तो कम से कम स्थिर हैं, लेकिन इन दोनों का भविष्य क्या होगा? देखिए अंकित, यहाँ पे आपको भी स्मरण होगा, हमारा पिछला ही टॉक शो था, मुझे याद है, मैं हाँ। मेरे ख्याल से इधर पार्वती वैली में था, हुँ। पुलगा में था मैं जब, आई थिंक अब आपकी और हमारी बात हुई थी। तब आचार संहिता भी लगी हुई थी, तो मैंने हुँ। चुनाव के नतीजे क्या आएंगे इसके ऊपर टिप्पणी ज्यादा नहीं करी थी। और उससे पहले वाला जो हमारा शो था और आगामी अभी जो करंट एडिशन है विश्व विजय हुँ। पंचांग का, ये जो चल रहा है अभी, इसके अंदर भी हमने, अगर यदि आप देखें तो शुरुआत के ही कुछ पन्नों में, इनिशियल पेजेस में, विधानसभा चुनाव एक समीक्षा नामक एक छोटा सा हमने 5-6 लाइनें हैं, ज्यादा नहीं है, एक छोटा सा आर्टिकल दिया था, आगामी विधानसभा चुनाव एवं समीक्षा। ये आप अपनी एडिटिंग टीम को बोल के शायद इसको अगर ऐसे दिखा पाए स्क्रीन पे तो बहुत अच्छा होगा आगे। इसमें हमने कहा था कि ज्योतिषीय आकलन है ये, यहाँ पे कहा था कि भारत के सर्वोच्च शिखर पर जो प्रतिष्ठित हैं, जो हमारे हुँ, हुँ। लीडर हैं, वो यदि धर्म सत्ता संघ के निर्देशानुसार नीति निर्धारण करेंगे तो सब बढ़िया होगा। तो अब जो चुनाव के रिजल्ट आए, उसके बाद 8-10 दिन थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, फिर एकदम से एक नए चेहरे तीनों राज्यों में हुँ। मुख्यमंत्री पद को प्राप्त होते हैं। ये मुझे लगता है कि ये ज्योतिषीय जो मार्गदर्शन या दृष्टिकोण था उसी के अनुसार कार्य हुआ है। तो इसके लिए तीनों ही राज्यों में जनता और मुख्यमंत्री और उनकी टीम साधुवाद के पात्र हैं। इसी में ये भी कहा गया था, ये मार्च 2023 में जो पंचांग प्रकाशित हुआ था, इसमें ये भी कहा गया था कि अच्छा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज युवा नेतृत्व को चांस दें, हुँ। वोट मिलेंगे। देखिए जी, हम तो एडवाइजर्स हैं, हम प्रोफेसी नहीं करते, भारतीय ज्योतिष प्रोफेसी नहीं करती, हम डेस्टिनी को नहीं मानते, हम कर्म को मानते हैं। सब कुछ पॉसिबल है, आप राइट डायरेक्शन में सही समय पे कर्म करें, सब हो जाता है। अब इसी डायरेक्शन में हम थोड़ा और देखें तो आपको याद होगा, लास्ट सेशन में ही डिस्कस किया था कि शिवराज चौहान जी के लिए राजनीतिक हुँ। उन्नति का योग नहीं है। मध्य प्रदेश में भाजपा को जनादेश मिल जाएगा, राजस्थान में जनादेश मिल जाएगा, परंतु शिवराज जी और रानी साहिबा के लिए राजनीतिक उन्नति नहीं है। यहीं पे राजनीतिक उन्नति की जब मैं बात कर रहा हूं तो केवल मुख्यमंत्री पद की मैं बात नहीं कर रहा। 2024-25 में आगे शिवराज जी के लिए और
वसुंधरा राजे सिंधिया जी के लिए ज्योतिषीय मार्गदर्शन यही होगा कि वो अपने निजी जीवन एवं अपने स्वास्थ्य पे फोकस करें पहले। हम्म। उसके बाद वो दोबारा अपने राजनीतिक जीवन के बारे में सोच सकते हैं। पर अभी अच्छा रहेगा 2024 में कि वो निजी जीवन, आध्यात्मिक जीवन और अपने स्वास्थ्य के ऊपर फोकस करें। इमीडिएट राजनीतिक ग्रोथ दृश्य नहीं हो रही। ये आ, रमन सिंह जी के लिए भी यही है, रमन सिंह जी का भी हाँ, यही लेकिन रमन सिंह है। एक जी जी स्थिर पोजीशन पे चले गए हैं, उनके पास एक पद है। जी जी। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सर, और अगला 1 महीना जो है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए अंकित जी, लास्ट शो में हमने डिस्कस किया था एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड कि हम्म। नवंबर की कुछ तारीख से लेकर 10 जनवरी तक का जो ये समय है, ये थोड़ा अशुभ है। यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं, सांप्रदायिक हिंसा इत्यादि हम्म। भारत में देखने को मिल सकती है। सिर्फ भारत में ही नहीं है, विश्व भर के लिए थोड़ा वॉलेटाइल टाइम पीरियड है। स्पेसिफिकली भारत के लिए, इंडिया के लिए थोड़ा वॉलेटाइल टाइम पीरियड है। ये समय सीमा अभी 10 जनवरी तक बनी रहेगी। इसमें यदि हमने देखा तो इसी समय के अंदर थोड़ा बॉर्डर पे भी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुए। हम्म। इसी समय अवधि में हम देखें तो थोड़ा सामाजिक तनाव को के साथ छेड़खानी करने के भी एक दो प्रयास ये नॉर्थ साउथ डिवाइड वगैरह वगैरह करे गए। हम्म। 10 जनवरी तक अभी ये समय थोड़ा संवेदनशील बना रहेगा। यहाँ पर सुरक्षा एजेंसीज को सतर्कता अपनी बनाई रखनी चाहिए। बिल्कुल। इसी दौरान वो संसद वाला भी हुआ कुछ, जो जी जी जी, अभी ये संसद नौटंकी भी हुई सुरक्षा जी, ये तो। बहुत अशुभ है बिल्कुल। ये। इसके ऊपर मैं, बिल्कुल, अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा। आप जिस बिल्कुल कीजिए काल सर। अवधि में जिस काल अवधि में संसद क्या है? संसद हमारी सॉवरेनिटी का निशान है। हम्म। हमारी स्वतंत्रता की पहचान है वो पावर सीट है वो। इस हम्म। समय अवधि में संसद में ऐसे दुष्ट और निंदनीय आतंकी घटनाक्रम को हम्म। हर सिरे से नकार देना चाहिए, इसकी निंदा होनी चाहिए। इसके बिल्कुल। ऊपर बिल्कुल भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी क्षमा नहीं दी जानी चाहिए। यदि कोई इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल और पॉलिटिकल पार्टी किसी भी हम्म। तरीके से यहाँ पे राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश करे, या इन आतंकियों को जिन्होंने हमला किया, इनको हम्म। किसी भी प्रकार का समर्थन डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने की कोशिश करे, तो उस व्यक्ति, संस्थान या पॉलिटिकल पार्टी को आतंकवादी संस्थान की तरह ट्रीट करना चाहिए, चाबुक चलाना चाहिए। ये बहुत बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब सर, चूंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो गए हैं, अगले 5-6 महीने में लोकसभा चुनाव के नतीजे तक हमारे सामने होंगे। लेकिन सर, अगले 1 महीने की बात करें तो राजनीति किस तरह की रहेगी? इंडिया गठबंधन का क्या रहने वाला है? कुछ भी नहीं रहने वाला जी, खत्म हो जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं। कुछ भी नहीं रह पाएगा, इनका यही भविष्यवाणी है। और अगले 1 महीने की राजनीति को देखें तो क्या उथल-पुथल रहेगी? जी देखिए, पार्टीज़ चंदा माँगने पर आ गई हैं। हुँ। दिवालिया निकल जाएगा, बहुत सी पार्टीज़ चंदा माँगने के लिए आएँगी कि इकट्ठा करो जी, कहाँ से करें, खत्म हो गया, दिवालिया निकल गया। और अगले 1 महीने में ही मकर संक्रांति आते-आते इंडी अलायंस फिक्स हो जाएगी। ठीक है। अब हम सरकार के दांव पर आते हैं कि सरकार क्या कोई बड़ा कदम उठा सकती है अगले 1 महीने में? ज़ाहिर-सी बात है, अगले 1 महीने में ही राम मंदिर का वो शुभारंभ होना है। लेकिन इसके अलावा कोई और बड़ा कदम सरकार की ओर से उठाया जाएगा? 20-25 दिन तक तो नहीं लगता, उसके पश्चात हो सकता है। और कानून व्यवस्था की स्थिति भारत के किसी राज्य में क्या खराब हो सकती है, या सब कुछ सामान्य रहने का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्थिति है? नहीं जी, आतंकवादी घटनाओं की, हिंसा की संभावना प्रबल है, सतर्कता बनाए रखनी है। हुँ। और जो राजनीति है, इसमें अगले 15, 20, 25 दिन तक तो कोई बड़ा कुछ होते हुए नहीं दिख रहा। फिर हुँ, मध्य हुँ। जनवरी आते-आते 10-15 जनवरी तक सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा, एकदम एक नया गेम शुरू होएगा। बिल्कुल। अब थोड़ा महाराष्ट्र का रुख करते हैं। महाराष्ट्र की चर्चा भले ही देश में थोड़ी कम हो रही है, लेकिन वहाँ राजनीतिक हलचल तेज है। कई मुद्दे पर वहाँ पे गठबंधन में भी कहीं न कहीं जो शिवसेना, अजीत पवार और भाजपा वाली गठबंधन है, वहाँ भी तकरार है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वहाँ के जो स्पीकर हैं, उनसे कह दिया है कि आप जो अयोग्यता वाले विधायक हैं, उन पे आप 10 जनवरी तक फैसला लें। तो ऐसे में महाराष्ट्र में किसी बड़े राजनीतिक हलचल की संभावना है?
नहीं जी, मैंने अभी देखिए इसको बहुत डिटेल में 2024 के अंदर तक तो नहीं देखा है। अगले हम्म 1-2 महीने तक का, क्योंकि जो करंट संवत चल रहा है, बल्कि ये हम्म मार्च तक आप मान के चलें, यहाँ पे किसी बड़े राजनीतिक संकट उलटफेर का मुझे संभावना नहीं लगती। बिल्कुल। महुआ मोइत्रा। इसमें मार्च 2024 के आगे का महाराष्ट्र का हम्म मैंने भी ज्योतिषीय अध्ययन नहीं किया है। खैर सितंबर अक्टूबर में वहां चुनाव भी होने हैं विधानसभा के। जी, जी। महुआ मोइत्रा सर, राजनीतिक कुंडली क्या कहती हैं? पिछले दिनों खूब चर्चाओं में है वो। श्री विश्वविजय पंचांग, मेरे परम पूजनीय दादाजी पंडित श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी ने अपने गुरु की इच्छा अनुसार हम्म आजादी से पूर्व किसी उद्देश्य के साथ शुरू किया था, जहां पर हम राष्ट्र को मां मानते हैं, भगवती को मां मानते हैं। जो दुष्ट व्यक्ति मां का निरादर करते हैं, हम उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करते। महुआ मित्रा, ऐसे ही कुछ नाम बताया ना इनका, क्या नाम है इनका, महुआ महुआ मित्रा, मोइत्रा। मोहित्रा। मोइत्रा। मैं इनको रेलेवेंट नहीं समझता। विश्व विजय पंचांग इन्हें इस योग्य नहीं समझता कि हम इन्हें किसी भी प्रकार की ऑडियंस या किसी भी प्रकार का अपना टाइम इन्वेस्टमेंट दें। इनकी कुंडली, इनके जीवन पे हम चर्चा को नहीं करना चाहते। बिल्कुल। हम भी आपके फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि आप हमारे अतिथि हैं तो जाहिर सी बात है। लेकिन सर उन्होंने अगले एक भगवती महीने में। भगवती श्री श्री दक्षिण कालिका पराम्बा के ऊपर कोई टिप्पणी करी थी, भगवती कालिका के ऊपर, इसलिए बिल्कुल। वो अयोग्य हैं कि हम उन्हें किसी भी प्रकार की अटेंशन दें। शी डज नॉट डिजर्व माई अटेंशन। चलिए, अगले एक महीने महंगाई की क्या स्थिति होगी? क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि महंगाई से राहत मिलेगी। अगले एक आध महीने में बजट भी आने वाला है और इसके अलावा चुनाव भी हैं, तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि महंगाई से राहत मिलेगी। महंगाई को लेकर क्या स्थिति रहने वाली है? अभी अभी से ये जो हमारी शीत और शरद ऋतु, शीत ऋतु, फिर हम्म मार्च अप्रैल तक संवत्सर आरंभ आएगा, इसमें कुछ मामूली आंशिक राहत मिलेगी। आंशिक राहत की उम्मीद है। आंशिक राहत जी, बिल्कुल। और प्रबल मौसम आशा किस है। तरह, क्योंकि मौसम किस तरीके का रहने वाला है अगले एक महीने अगर देखा जाए तो, खास करके उत्तर भारत में जब शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलता है, इस दौरान मौसम उत्तर भारत में कैसा रहेगा? जिसे हम अनोमलस बिहेवियर कहते हैं, हम्म अनोमलस बिहेवियर विच इज मच मच डिफरेंट, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन, वो हम्म दृश्य होगा। यहाँ पर अंकित, हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको ऑब्जर्वेशन देना चाहूंगा। आपने यदि देखा होगा तो हम कई सालों से इस टाइम पीरियड की कैलेंड्रिकल ईयर 2023 बहुत खराब होगा। हम्म इसमें हम कैलेंड्रिकल ईयर अपना विक्रम संवत का मानते हैं कि मार्च बिल्कुल अप्रैल 2023 से मार्च अप्रैल 2024, ये जो बिल्कुल। टाइम पीरियड है ये बहुत अशुभ लगता है हमें होता हुआ। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आई। यहाँ पर हम सोलर मैक्सिमम के ऊपर भी हैं। 2024 इज इंसिडेंटली सोलर मैक्सिमम, सोलर साइकिल जो चलता है हम्म उसमें हम सोलर मैक्सिमम के करीब जा रहे हैं। और यहाँ पे अभी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में करोनल होल, सोलर डिस्क पे करोनल होल देखा गया, जिसकी हम्म टाइमलाइन ऑफ अकरेंस की सोलर मैक्सिमम से जस्ट पहले आ रहा है ये, और उसकी लोकेशन की वो सोलर डिस्क के इक्वेटोरियल रीजन में आया। ये भी अपने आप में वैज्ञानिकों को काफी आश्चर्यचकित करी हुई एक अनोमलस बिहेवियर है। इसी प्रकार से अनोमलस बिहेवियर हमें पृथ्वी की जलवायु में भी देखने को मिलेंगे, कंटिन्यू होते रहेंगे। साइंटिस्ट आई थिंक इस ईयर को अल्नीनो ईयर भी कह रहे हैं। ये सिर्फ हम्म अल्नीनो नहीं है कि मेगा मेगा अल्नीनो ईयर है। जलवायु परिवर्तन बहुत तीव्र गति से भी चलता रहेगा। बिल्कुल। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर जाते हैं सर। हमास और इजराइल का युद्ध कब खत्म होगा? क्या संकेत इसके मिलने लगे हैं? देखिए जी, युद्ध किस दिन शुरू होगा और किस दिन खत्म होगा, ये तो मल्टी बिलियन डॉलर क्वेश्चन होता है। इसको तो हम पब्लिक में नहीं बताना चाहेंगे। किस दिन युद्ध खत्म होगा, किस दिन इसराइल अपना अभियान खत्म करेगा, ये तो मेरे ख्याल से क्रेमलिन वगैरह वगैरह इत्यादि इत्यादि बहुत लोग जानना चाहते होंगे, तो इसके ऊपर मैं हम्म टिप्पणी नहीं कहूंगा। पर आपको इतना बता सकता हूँ, इसराइल की कुंडली का भी अध्ययन ही कर रहे थे हम। संवत्सर अंत होते होते गाजा पट्टी में हमास का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मार्च अप्रैल आते आते। इसके बाद इसराइल क्या करेगा ये अभी हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, पर मैं आपको एक संकेत दे देता हूं। ये पहले भी बात करी थी कि सिर्फ गाजा पट्टी नहीं, गोलन हाइट्स की भी चढ़ाई होगी और वेस्ट बैंक की भी सफाई होगी। चलता रहेगा अभियान। बिल्कुल। लेकिन आप संकेत ही देने का काम कर रहे हैं तो एक और संकेत दे दीजिए कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई नए तनातनी का संकेत मिल रहा है? हाँ जी, एक और युद्ध आने वाला है।
नया युद्ध, नया फ्रंट शुरू होने वाला है। दिशा कौन सी रहने वाली है? आपने और हमने पिछले महीने भी डिस्कस किया था। मैंने कहा था नाम नहीं बताऊंगा, पर एक सागर है। कौन सा सागर है ये छोड़ते हैं, सागर में बड़ा भीषण टकराव होने वाला है। युद्ध व्यू रचना आरंभ हो गई है, महाशक्तियां टकराएंगी। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन भारत से क्या वो पूर्वी दिशा में है या पश्चिमी दिशा में? हमारे पूर्व में ही है जी। पूर्व में है। ईरान ईरान की घेराबंदी करी जा रही है। ईरान की घेराबंदी करने के लिए यमन अथवा सीरिया अथवा दोनों में से किसी एक को बलि का बकरा बना दिया जाएगा। देखते हैं क्या कुछ होता है। खैर, आज के हमारे समयचक कार्यक्रम में इतना ही। फिर आपसे अगले महीने मुलाकात होगी कुछ नई हस्तियों के जो भविष्य रेखा है उसके साथ। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और हमारे मेहमान रोहिताशु त्रिवेदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।